नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आपको बिकरू कांड याद है? बिकरू कांड वही कांड है जहां गैंगस्टर विकास दुबे, जिसका उत्तर प्रदेश सरकार ने एनकाउंटर कर दिया था, एक पूरा फिल्मी एनकाउंटर था वो। बिकरू कांड में किस तरीके से जब पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार करने आती है, उनके लोगों को गिरफ्तार करने आती है, तो कैसे गैंगस्टर विकास दुबे और उनकी पूरी टीम पुलिस प्रशासन पर हमला कर देती है। बहुत बड़ा इसमें फायरिंग होती है, पुलिस प्रशासन के लोग भी इसमें घायल होते हैं और जो गैंगस्टर विकास दुबे के लोग थे उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये था बिकरू कांड। अब बिकरू कांड में एक बहुत बड़ा यू टर्न आया है, आप कह सकते हैं, क्योंकि गैंगस्टर विकास दुबे का खास माना जाने वाला अमर दुबे, जिसका एनकाउंटर में वो मारा गया था, उनकी पत्नी की जो जमानत याचिका थी वो कोर्ट में नहीं एक्सेप्ट हो रही थी, मगर अब कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है और योगी सरकार को एक नोटिस भेजा गया है कि आप हमें इस पर जल्दी से जल्दी जवाब दें। आपकी स्क्रीन पर यह हेडलाइन पढ़िए, बिकरू कांड अपडेट, अमर दुबे की पत्नी की याचिका स्वीकार, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। इस खबर में आगे बढ़ते हैं तो बहुचर्चित बिकरू कांड में अमर दुबे की नाबालिग पत्नी की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बुधवार को मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सुनवाई शुरू की और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए उनका पक्ष मांगा है, उनका जवाब मांगा है। इस मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने अमर दुबे की पत्नी की ओर से याचिका दाखिल की और सुनवाई को लेकर बहस की थी। कानपुर में चौबेपुर थाने के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 को कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की गैंग ने दबिश देने आई पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। इस मुठभेड़ में बिल्हौर सीईओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद भी हो गए थे। इसके बाद पुलिस टीम ने विकास दुबे समेत गिरोह के 7 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया। इसमें विकास दुबे का खास गुर्गा अमर दुबे भी शामिल था। अमर दुबे वही है जिनकी पत्नी की ये पूरी खबर है, जिनकी जमानत याचिका स्वीकार नहीं की जा रही थी। इसके बाद चौबेपुर पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके साजिश में शामिल होने तथा फर्जी दस्तावेज से मोबाइल सिम लेने आदि मामलों में मुकदमा दर्ज किया था। कानपुर देहात की अदालत में प्राथमिक सुनवाई के दौरान नाबालिग करार दिए जाने पर उसे जेल से राजकीय संप्रेक्षण गृह बाराबंकी शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद होता क्या है कि अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं ने वो हमदर्दी दिखाते हैं इस नाबालिग अमर दुबे की पत्नी की ओर से कि भाई इनकी ज़मानत याचिका स्वीकार क्यों नहीं की जा रही है, आखिर हम सबको बढ़ के बोलना चाहिए। तो इस पर क्या क्या होता है, घटना के 3 दिन पहले अमर दुबे की शादी हुई थी और बहू घर आई थी। इसके बाद अमर दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने और पुलिस द्वारा उसकी पत्नी की गिरफ्तारी की गई थी। बिकरू की न्यायिक जांच पूरी होने और अदालत की कार्यवाहियां शुरू होने के बाद राजनीतिक दल के नेताओं ने अमर दुबे की पत्नी के प्रति हमदर्दी जताना शुरू कर दिया था। इसे लेकर इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी कमेंट्स ट्रोल हुए और राजनीतिक मुद्दा भी बनाने का प्रयास किया गया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश मिश्रा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता की पैरवी करने की इच्छा जाहिर की थी। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कराने के लिए सहयोग का दावा दिया था, जिसके बाद कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं जिनका नाम विवेक तन्खा है, उनकी ओर से ये याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब तो ये बहुत बड़ा एक टर्न है पूरे विकास दुबे के मामले में। किस तरीके से गैंगस्टर विकास दुबे का मुद्दा चला था, उन्होंने पुलिस पर हमला किया था और फिर पुलिस ने जवाब में गैंगस्टर विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया था। उस एनकाउंटर पर काफ़ी सवाल खड़े किए गए थे कि भाई जब पुलिस प्रशासन उसे लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया गया, क्यों उनकी गाड़ी एकदम से बदल दी गई। पहले वो किसी और गाड़ी में थे, फिर दूसरी गाड़ी में दिखे और वो गाड़ी पलटी। मीडिया को 1-2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया कि भाई आगे अभी आप नहीं जा सकते हैं, आगे बहुत ज़रूरी, कुछ भी उन्होंने बहाना लगाया होगा और आगे जाकर विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है, जिसके बाद विकास दुबे भागने की कोशिश करता है और जिसके बाद पुलिस प्रशासन उसका एनकाउंटर करके उसे मार गिराता है।
कई लोगों ने इस पर यह भी अपनी सोच रखी थी कि भाई विकास दुबे को शायद इसलिए मारा है योगी सरकार ने क्योंकि विकास दुबे के पास इतने बड़े बड़े राज थे सरकार के, इतने बड़े बड़े राज थे बड़े बड़े नेताओं के, कि अगर वो राज खुल जाते तो शायद बड़े बड़े नेताओं की राजनीति को फुल स्टॉप लग सकता था और योगी सरकार पर भी कई सारे प्रश्न खड़े हो सकते थे। ये सब लोगों के कयास थे। खैर, इस मामले में भी अब ये यू टर्न आया है। देखा जाएगा कि विकास दुबे के खास आदमी अमर दुबे की पत्नी जो नाबालिग है उसकी ज़मानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया है, मगर क्या उसे ज़मानत मिलती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या ये मामला ऐसे ही आगे और खिंचता रहेगा? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये खबर पसंद आई इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।